गोलीबार किया है। जाहिर है कि इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें चुन चुन कर मारेगा। उधर इजराइल और हमास के बीच जंग के बाद इजराइल से बाहर गए उसके नागरिक वापस अपने देश आने लगे हैं। भारत में भी इजराइल के कई नागरिक आए थे और जो अब वापस आने की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान के पुष्कर से 100 से ज्यादा पर्यटक दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। और राजस्थान के पुष्कर में जो इजरायली बचे हैं उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात कर दी गई है। दरअसल पुष्कर में यहूदी धर्मस्थल बेखतबाद है जो इजरायली नागरिकों के रुकने की जगह है। हमास के हमलों के बाद से ही यहूदी धर्मस्थल की और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे गार्ड लगी हुई तो है अपनी एमबीसी की, इसके साथ ही में पुष्कर थाने के हमने अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पे तैनात कर दिया है। और जहाँ पे भी इन इजराइल्स का मूवमेंट होता है, पचकुंड रोड, नाला साइड की इस तरफ, पिकॉक रोड की तरफ, तो यहाँ पर अपने माकूल गश्त व्यवस्था कल सुनिश्चित कर दी गई है। इजराइल पर हमले के समय पुष्कर में कई इजरायली पर्यटक थे। उनमें ज्यादातर इजरायली वापसी के लिए दिल्ली रवाना हो गए। खबर ये भी है कि पुष्कर में इजराइल के कुछ सैनिक भी घूमने आए थे। युद्ध के ऐलान होने के साथ ही वो सैनिक भी इजराइल लौट गए। हालांकि जो इजरायली पर्यटक अभी पुष्कर में है वो टेंशन में है क्योंकि उनके देश पर बड़ा हमला हुआ है। लेकिन उन लोगों को अपने देश की सेना पर भरोसा भी है कि वो हमास के खिलाफ जंग जीत लेगी। एक और बड़ी खबर, इजराइल के सुरक्षा बल और हमास के आतंकियों के बीच जंग का एक नया वीडियो अब सामने आ गया है जिसमें इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों के चुंगल से लोगों को बचाया गया। दरअसल इजराइल में घुसपैठ के बाद अब हमास के आतंकियों ने इजराइल के लोगों को बंधक बना लिया है। कई बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को बंधक बनाया गया। कई की कत्लेआम की खबर आ रही है और इसके बाद मुठभेड़ जबरदस्त तरीके से सामने आई है। देखिए, आमने सामने से फायरिंग हुई और आतंकियों से बंधक बनाए लोगों को बचा लिया गया। हालांकि इस वीडियो को इजराइल पुलिस ने जारी किया है। तो इस वक्त इजराइल में कोहराम बचा हुआ है। 1973 में इजराइल पर मिस्र और सीरिया के अचानक हुए अटैक के करीब 50 साल बाद शनिवार को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर यह बड़ा हमला कर दिया है। शबात यानी कि यहूदियों के छुट्टी वाले दिन हुए इस हमले की किसी को उम्मीद तक नहीं थी। किसी ने हमले की उम्मीद नहीं की थी, कोई आशंका नहीं जताई गई थी। लेकिन 1973 की अगर बात करें तो इस लड़ाई को अक्टूबर युद्ध, पहला अरब इजराइल युद्ध सा या फिर योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में सीरिया ने गोलान हाइट्स और मिस्र ने सुएज नहर की तरफ से हमला कर दिया। इजराइल में हमला करके ये दाखिल हुए। इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी तो सोवियत संघ मिस्र और सीरिया के पक्ष में आकर खड़ा हो गया, जिससे कि जंग और ज्यादा एक्सेलरेट हो गई और ज्यादा भीषण हो गई। लेकिन कई दिनों तक चले इस जंग में इजराइल को सिनाई प्रांत से अपनी सेना को पूरी तरीके से हटाना पड़ गया था। शनिवार को भी हमास के लड़ाकों ने अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें इजराइल में बड़ी तबाही हुई है। अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू करके हमास ने फिलिस्तीनियों से इस ऑपरेशन में शामिल होने की भी अपील की है, जिससे कि यह युद्ध कारगर साबित हो हमास के लिए। हमास के अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन सॉर्ड ऑफ ऑरेंज शुरू कर दिया है। रिटेलिएशन जाहिर तौर पर एक्सपेक्टेड था इजराइल की ओर से और गाजा के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी इजराइल की ओर से होनी शुरू हो गई है। इजराइल और हमास युद्ध शुरू होते ही लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में आ खड़ा हुआ है, जिसका कि जो जानकार हैं पहले से ही अंदेशा जता रहे थे। उधर इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर दो गुटों में बटे कई देशों के बीच अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर आकर खड़ा हो गया है। सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल के हवाई हमले में अब तक के 400 से ज्यादा लोगों की जान चुकी है, जबकि हमास के हमलों में इजराइल के 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर लगातार बमों की बारिश में जुटी है। इजराइल और हमास के बीच जंग हुई तेज।
हमलों में बढ़े मौत के आंकड़े। हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश। कहीं हवाई हमले, कहीं जमीनी युद्ध। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में सिर्फ और सिर्फ मौत की चीखें सुनाई दे रही हैं और दिख रहा है तो सिर्फ चारों तरफ बर्बादी का मंजर। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच छिड़ी जंग भयानक होती जा रही है। दोनों ओर से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा से लेकर तेल अवीव तक बारूदी शोर सुनाई दे रहा है। शहरों की गलियां खून से सन गई। इजराइल और हमास के बीच जमीन से लेकर आसमान तक जंग छिड़ी हुई है। इस जंग की शुरुआत हमास के आतंकियों ने की, लेकिन जब इजराइल ने पलटवार किया तो फिलिस्तीनियों के होश उड़ गए। हमास के हमलों के पलटवार में इजराइल ने गाजा में तबाही ला दी। गाजा में हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला हुआ और देखते ही देखते गाजा में मौत के आंकड़े बढ़ने लगे और यह आंकड़ा 400 को पार कर गया। उधर हमास में भी हमले कम नहीं बल्कि और तेज हुए, जिसका अंजाम ये रहा कि इजराइल के 700 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए, जिनमें 57 सैनिक और 34 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके साथ ही हमास के हमले में इजराइल के 2300 से ज्यादा घायल हुए हैं। उनमें कई लोग मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। हमास के आतंक यही नहीं, हमास के हमले में इजराइल में रह रहे दूसरे देशों के लोग भी मारे गए। हमास के हमले में कुछ नेपाली और फ्रांसीसी नागरिक भी मारे गए। इसके साथ ही कुछ अमेरिकी नागरिकों के बंधक बनाए जाने की आशंका है। इसी बीच कई जगहों पर हमास के आतंकियों के बर्बर हमलों के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक परिवार को बंधक बनाकर उनके सामने ही उनकी बेटी को गोलियों से भून दिया गया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूक्रेन के नेताओं से फोन पर बात की। इन सभी देशों ने इजराइल के समर्थन का ऐलान किया। वहीं इजरायली हमलों से बचने के लिए गाजा इलाके में रहने वाले 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर बाहरी इलाकों में बने स्कूलों में चले गए और संयुक्त राष्ट्र उनके लिए वहां व्यवस्थाएं बनाने में जुट गया। और यूनाइटेड नेशंस में इजराइल ने हमास के हमले का मुद्दा उठाया है। इजराइल के राजदूत गिलेड एर्दान ने यूएन में एक वीडियो दिखाया और इस वीडियो के जरिए इस बात का दावा किया कि हमास के आतंकी लड़की को अगवा करके ले गए हैं। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो यूनाइटेड नेशंस में इजराइल की ओर से ये हमास का जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये मुद्दा उठाया गया है। बाकायदा इजराइल के राजदूत गिलेड एर्दान, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में उस वीडियो को दिखा रहे हैं जिसमें हमास के आतंकी एक लड़की को अगवा करके ले गए हैं। तो अब ये जो मसला है वो यूनाइटेड नेशंस भी पहुंच गया है और ये मुद्दा इजराइल की तरफ से उठाया गया है। ऐसे में कई बड़े सवाल, एक सवाल यह भी कि आखिर कौन है हिजबुल्लाह जिसने इजराइल पर अटैक का दावा किया और हमास के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर आया है। देखिए, आपको वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह कौन है जो लगातार अब इजराइल पर हमला कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, लेबनान का बड़ा आतंकी संगठन जिसका नेतृत्व हिजबुल्लाह करता है और ऐसे में अब ईरान समर्थित आतंकी संगठन के तौर पर भी इसकी एक दुनिया भर में बड़ी पहचान है जो इसमें हमास को समर्थन करते हुए हमले कर रहा है। आपको यह भी समझना पड़ेगा इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, तब से लगातार लोग हिजबुल्लाह को जानते हैं। लेकिन खास बात यह है कि लेबनान पर हमले के बाद अस्तित्व में आया हुआ ये संगठन लगातार इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल है और अब हमास को उसी तरह से मदद कर रहा है। तो 1985 में आधिकारिक रूप से जो है इसकी स्थापना की हुई और ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल इसे करना शुरू किया और उसके बाद से कुछ ऐसी गतिविधियों में लगातार शामिल है। और देखिए, हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर लगातार हमले करते रहे और एक बार फिर से हिजबुल्लाह के आतंकियों की तरफ से हमला किया गया। लेकिन
हमास के बराबर की ताकत रखता है ये हिजबुल्लाह, और इसीलिए एक बड़ा सपोर्ट हमास को मिला है, जिसकी शय पर इजराइल पर वो हमला कर रहे हैं। और देखिए, साल 2019 की बात करें तो 2019 में ब्रिटेन ने आतंकी संगठन इसे घोषित किया था। तो इजराइल में जंग के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है, तो वहीं अमेरिका समेत कई देश ऐसे हैं जो कि इजराइल के समर्थन में अब उतर आए हैं। तो फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस युद्ध के बीच जो दुनिया है वो 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं ज्यादातर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो हमास के समर्थन में दिखाई दे रही हैं। यूएन में जंग का वीडियो एक तरफ आपको इजरायली राजदूत दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं इजराइल में किस तरीके से 700 लोगों को मौत के घाट हमास के हमले में उतार दिया गया वो भी आप देखिए। गाजा में भी 400 लोगों की मौत हुई है। तो इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। बताइए जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही इजराइल को सैन्य मदद और राहत पैकेज दे सकता है। और इसके साथ ही अमेरिका के जंगी जहाज भी इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात होंगे, जो उसे और ज्यादा ताकत देंगे। देखिए बताइए भी जा रहा है कि अमेरिका F-16 और F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात की जानकारी दी है। और अमेरिका कई सैन्य जहाज और लड़ाकू विमानों को इजराइल के करीब भेजेगा, और जंग में अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से न सिर्फ खड़े होने का वायदा कर रहा है, बल्कि अभी उसे सैन्य मदद भी शुरू कर देगा। Amazon। इजरायली सेना ने लेबनान पर पलटवार करते हुए उसके उन इलाकों पर हमला बोला जहां से गोलाबारी की गई। इजरायल की फोर्स के मुताबिक उसे पहले ही इस बात का शक था कि हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में उसके ऊपर हमला करेगा, इसीलिए उसने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। और उस तैयारी की एक और तस्वीर सामने आई है। इजरायल के सैनिकों ने लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह पर न सिर्फ लड़ाकू विमानों से हमलों से पलटवार किया, बल्कि लेबनान की सीमा पर सैकड़ों टैंकों को भेज दिया। लेबनान की सीमा से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती दिखी कि अब वहां कोहराम मचने में देरी नहीं होगी। लेबनान और इजरायल दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं। दोनों के बीच हुए संघर्ष के बाद 2006 में एक शांति समझौता हुआ, जिसके बाद से ही शांति बनी रही। लेकिन बीते कुछ सालों में लेबनान की तरफ छोटे मिसाइल हमले इजरायल पर होते रहे हैं, और उनका जवाब इजरायल ने हमेशा दिया भी। लेबनान से हुए हर हमलों में हिजबुल्लाह का ही हाथ रहा, और हिजबुल्लाह को पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है, और यही हिजबुल्लाह अब इजरायल से सीधा लोहा ले चुका है। इजरायल और उसके दुश्मनों के बीच शुरू हो चुकी ये जंग अब 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाली है, क्योंकि इजरायल के कई दुश्मन हैं जो उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इजरायल का पहला दुश्मन फिलिस्तीन है, जिसके पास हमास जैसा संगठन है। इजरायल का दूसरा दुश्मन लेबनान है, जिसके पास हिजबुल्लाह है। और इजरायल का तीसरा दुश्मन सीरिया है, और चौथा ईरान, जो इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ईरान ने अपने बयान में फिलिस्तीन का समर्थन भी किया। यानी अब इस जंग में कभी भी ईरान की एंट्री हो सकती है। तब इजरायल के लिए इन सभी से मोर्चा लेना काफी कठिन हो जाएगा।